ख्वाजा फारूक अहमद कायम मुकाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास तलब। PTI कायदीन आज़ाद कश्मीर की क़यादत शरीक होगी। गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल कय्यूम नियाज़ी ने इमरान खान से मुलाकात की थी। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को अदलिया मुखालिफ बयानात पर अदालत ने बरतरफ किया था। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने का दूसरा दिन इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए न मिल सके। मुस्लिम लीग नून की हट धर्मी बरकरार, अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए। PDM सरकार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम। PTI का इंसाफ के लिए आज अदालत से रुजू करने का इम्कान। अदालती फैसले पर अमल दरामद में ताखीर पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालिबा किया जाएगा। कोई फंड्स नहीं मिले, सिक्योरिटी की कमी का भी सामना है। पंजाब इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम सरेबामोहर रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जमा कहा, हुकूमत ने इंतखाबात के लिए रकम नहीं दी, सिक्योरिटी की कमी से मुतालिक काम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम कानूनी और आईनी उमूर पर मुशावरत की। चीफ जस्टिस से आधे घंटे मुलाकात। इंतखाबात हो, पॉपुलर गवर्नमेंट आए, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें अंदरून मुल्क पाकिस्तानी और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का भी एतमाद हो और बाकी ममालिक भी जिसको लेजिटिमेट समझते हो। यही एक तरीका है पाकिस्तान को इन बुरानों से निकालने का। KP में इलेक्शंस कब होंगे? तहरीक इंसाफ अदालत पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर। मुश्ताक गनी ने मौक़िफ़ अपनाया कि 8 अक्टूबर की तारीख गैर कानूनी और गैर आईनी है। असम्बली तहलील के 90 रोज के अंदर इलेक्शंस माना लाजमी है। अदालत गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दे। रिट पिटीशन पर समाअत 13 अप्रैल को मुकर्रर। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दर्ज। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को आर्टिकल 209 के तहत ओहदे से हटाने की इस्तदा रेफरेंस गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार के सदर ने दर्ज करवाया। अदलिया के खिलाफ गुफ्तगू, चीफ जस्टिस के खिलाफ खतूत लिखने, पार्लियामेंट हाउस जाने समेत माली करप्शन के इल्जामात आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से सीनियर जज काजी फाइज ईसा की मुलाकात। जरा के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। पार्लियामेंट में आइन की सालगिरह से मुतालिक तकरीब में शिरकत पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहत जारी कर दी। कहना था, क्या मुझे तकरीबात में शिरकत नहीं करनी चाहिए थी? आइन पाकिस्तान की तकरीबात किसी एक इदारे या सियासी जमात का इज्तिमा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन का मामला देख रही है, देखते हैं अदालत क्या करती है। असद उमर की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत, कहा विफाक 10,000 अरब खर्च करता है, उनके पास 20 अरब नहीं, ये मजाक है। हुकूमत और फौज के साथ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हो रही। इलेक्शन के लिए हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हक और सच की आवाज दबाने के लिए हुकूमत के फिर ओछे हथकंडे। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश। हकीकी सहाफत के सफर पर बोल पर मुजालिम ढाने का सिलसिला जारी। मार्केटिंग हेड आकाश को घर से अगवा कर लिया गया। सादा लिबास अफराद सुबह 6 बजे घर में दाखिल हुए। 2 मुहाफिजों, एक खानसामा 75 साल शुगर के मरीज चौकीदार को भी अगवा किया गया। बोल न्यूज पहले भी हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ियों की सरगर्मियां रिपोर्ट कर चुका है। गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जा चुके हैं। आकाश को अगवा करने वाली गाड़ियां कहां गईं ये भी पता है, जो कि वक्त आने पर आवाम को बताया जाएगा। बोल की आवाम से दुआओं की अपील। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये जुल्म, मतलब बोल के ऊपर ये जुल्म की वजह क्या है। पिछली दफा चूंकि वो घर के बाहर से थे, अब घर के अंदर आके अगवा करके ले गए। मतलब एक पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप कंपेयर कर लें, अगर इस वक्त इतने तो सियासतदान नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ FIR कटी हो या उनके लोग इतने अगवा हुए। जुल्म की दास्तानें बंद होनी चाहिए। को चेयरमैन बोल शुएब शेख की मार्केटिंग हेड आकाश की रिहाइश गाह पर आमद और उस वक्त कहा कि शुएब शेख ने उनके अहले खाना से मुलाकात की। कहना था कि आकाश राम को सुबह सवेरे घर के अंदर से अगवा किया गया। पहले भी हमारे मुलाजिमीन को अगवा किया गया।
मजलूम अफराद की तरफ से जो रास्ता करने की कोशिशें की गई और अब आप ये मार्केटिंग हेड को ही उठा दिया, ये तो रोज ही इस तरह से हो रहा है। वतन जो है बिल्कुल एक लॉलेस जंगल में तब्दील कर दिया गया है जहाँ पे कोई कानून नहीं है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां, तहरीक इंसाफ फट पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा कि बोल को जितना दबाया जाता है वो इतना ही उभर कर सामने आता है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि नामालूम अफराद ने अब बोल के मार्केटिंग हेड को उठा लिया। कार्रवाई मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश है। मारूफ कानून दान एतजाज अहसन ने अगवा की शदीद मुजम्मत की। कहा अगवा सियासी मकासद के लिए दबाव डालने की कोशिश है। शाहीन सुभाई बोले कि हुक्मरान फिरौन बने हुए हैं, समझते हैं कोई नहीं पूछेगा। एग्जैक्ट बहाना बोल निशाना, हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान, जबाबंदी के हथकंडे, सहाफियों की मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोसियर जारी कर दिया। कहा एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शुएब शेख के खिलाफ मन घड़त मुकदमात बनाए गए। शुएब शेख ने जुल्म सितम का डटकर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की जरूरत है और हमेशा रहेगी। क्या कर लिया इन्होंने मुझे, पब्लिक में तो और मकबूलियत हो गई। इज्जत अल्लाह के बगैर कोई किसी को नहीं दे सकता। इज्जत अल्लाह का एक कारकुन नजरियाती है, कीमे के नान खाने के लिए जलसों पे नहीं जाते। इनमें जुनून है, जुनून का कोई तोड़ नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि पीडीएम में एक से बढ़कर एक बड़ा जुराइम पेशा शख्स मौजूद है। उन्होंने मेरे बारे में घटिया बातें की। अल्लाह ने मुझे अवाम में पहले से ज्यादा मकबूल कर दिया। मेरे कारकुनान नजरियाती हैं, कीमे के नान खाने जलसों में नहीं जाते। जमान पार्क में इफ्तार डिनर से खिताब में कहा कि जुनून का तोड़ नहीं है, कोई मेरे कारकुनों को शिकस्त नहीं दे सकता। पार्लियामान के मामलात में और कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकती। कल का दिन पार्लियामान में जो तकरीरें हुई, उन तकरीरों में जो सुप्रीम कोर्ट की बेतौकीरी की गई, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन का मजाक उड़ाया गया, वो शायद ही दुनिया में कभी किसी और पार्लियामेंट में ये वाक़या हुआ। नून लीग के अदलिया पर वार, पीटीआई का भरपूर दिफा। फवाद चौधरी और लीगी रहनुमा तातार अडामने सामने आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रद्दी की टोकरी में डाला गया। कल पार्लियामान में आइन का मजाक उड़ाया गया। अतातारट का जवाबी वार। कहा अदलिया पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। पार्लियामेंट ने आज खुद नोटिस केसेस का तरीकाकार वज़ा कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट इस्लाहाती बिल, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बिल को कालादम करार देने की इस्तदा। कहा सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही हासिल है। कानून साजी बदनीयती पर मबनी है। आर्टिकल 70 के तहत अदालत के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। बिल कल पीर को पार्लियामेंट से मंजूर हुआ था। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।